स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है नंबर एंड फैक्टराइजेशन। आपका जो ये सेकंड पेपर है आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकंड पेपर का जो आपका सेकंड पेपर है उसका जो नाम है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, परिमाणात्मक पद्धतियाँ जिसको हम कहते हैं। परिमाणात्मक पद्धतियों में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह है संख्याएँ एवं गुणनखंड, नंबर एंड फैक्टराइजेशन। एक संख्या एक गणितीय वस्तु है। संख्या क्या है? गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग किसके लिए कहते हैं? गणना के लिए, माप और लेबल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको डिजिट चाहिए होती है। वो किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट हो सकता है। आपको जैसे कि स्पीच करानी है उसके लिए मेज़रमेंट कराना है, आपको किसी फील्ड है उसका मेज़रमेंट कराना है, कोई प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उस सबके मेज़रमेंट के लिए क्या होता है, आपको एक संख्या की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। जैसे कि किलो होता है, उसमें भी क्या होता है, आधा किलो होता है, 1 किलो होता है, 2 किलो होता है। तो ये क्या है, एक संख्या के द्वारा ही बना हुआ मेज़रमेंट है। ठीक है। आप अलग अलग चीज़ों का जो मेज़रमेंट, लेबल की, इसका लेबल कितना है, ये हाफ है, ये फुल है, ये पार्शियल है, इस चीज़ के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, एक संख्या के माध्यम से ही पढ़ा जाता है। सबसे सामान्य अंक प्रणाली हिंदू अरबी अंक प्रणाली है। जो सबसे नॉर्मल, अगर हम क्या करें नंबर सिस्टम्स की बात करें तो वो जो सबसे नॉर्मल है वह कौन सी है? हिंदू अरबी अंक प्रणाली है, जो 10 मौलिक संख्यात्मक प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करके किसी भी संख्या के प्रतिनिधित्व के लिए अनुमति देता है, जिसे हम क्या कहा जाता है, अंक कहते हैं। जो आप लोगों का ये अंक है, जो ये डिजिट है, ये क्या है, सांख्यिकी की एक देन है। सांख्यिकी शब्द का जो है सर्वप्रथम उपयोग भी गॉटफ्राइड एक्करमॉल ने किया था। तो इसमें बताया जाता है कि आप लोग किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस सब चीज़ों के बारे में आपको कहाँ से पता लगता है, एक संख्याओं के द्वारा पता लगता है। अगर संख्या नहीं होती तो हमारा जो है डाटा ना होता, किसी ग्रुप के बारे में आप लोगों को नहीं पता लगता। तो ये जो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने का काम करता है, ये कौन करता है, एक संख्या करती है। संख्या है क्या? एक संख्या बताती है कि दी हुई मात्रा में कितनी इकाइयाँ हैं। कोई आपको मात्रा दे रखी है तो उसमें कितनी यूनिट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको कौन बताता है? संख्या। किसमें कितनी यूनिट्स हैं, आपको टोटल आउटपुट पर यूनिट चाहिए है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो स्टडी कराती है वो कौन कराती है? संख्या। अतः यह एक या अधिक इकाइयों को प्रदर्शित करती है। क्या कर सकती है? सिंगल यूनिट्स को भी, और क्या कर सकती है, मल्टी जो यूनिट्स होती है बहुत सारी, जिसे हम कह सकते हैं, या टोटल यूनिट्स को भी प्रेजेंट करने का काम कौन करती है? संख्या। या एक ही प्रकार की एक या अधिक विभिन्न वस्तुओं को भी क्या करती है? प्रकट करती है। एक ही जैसी वस्तुओं को प्रकट करने का काम भी कौन करती है? संख्या। जैसे एक पेन, 8 किताब, 4 कुर्सी, 2 मेज़, 3 टेबल, तो ये सारी जो हैं, ये सब चीज़ प्रेजेंट करने का काम कौन करता है? संख्या। अगर संख्या ना होती तो हम नहीं गिन सकते थे कि एक मेज़ है या 4 कुर्सी है, एक बोर्ड है या 2 पंखे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी की जाती है, हमें किसके द्वारा की जाती है? संख्या के द्वारा। अब संख्याएं जो होती हैं वो आप लोगों को पता है डिफरेंट टाइप्स की संख्याएं होती हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसमें गणित में विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसमें फर्स्ट है आपका पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं। इंटीजर्स भी होते हैं आपके, कुछ रियल नंबर्स होते हैं, कुछ नेचुरल नंबर होते हैं आप लोगों के यहाँ पे परी में कंपोजिट नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, या ये सारी जो संख्याएं पढ़ेंगे, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में। या आप लोग मैथ्स का जो मैथ्स में भी आप लोग होल नंबर आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, तो इस सब चीज़ों के बारे में। अब आप लोगों को अलग अलग जो नंबर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है गणित में विभिन्न प्रकार की संख्याएँ जो इस प्रकार हैं: पूर्णांकों, वास्तविक संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, जटिल आंकड़े। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, जिन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक और संपूर्ण संख्याओं की परिभाषा: प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 1, 1, इन सभी को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल नंबर्स आर आपके नेचुरल नंबर होते हैं।
नकारात्मक संख्या और जीरो को प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं गिना जाता है। जो आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं और जो आपकी ज़ीरो होती है उसको हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते। नेचुरल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स कह सकते हैं आप लोग इन्हें, या 1 2 3 4 को आप जिस फॉर्म में जानते हो उनको ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि 34, 22, 2, 8, 1, 1 3 4, 15 आदि। देखते हैं कि क्या है आदि को 1 2 3 4 5 6 आदि को प्राकृतिक संख्याएं या हम इन्हें धन पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धन पूर्णांक क्या है तो भी आपको नेचुरल नंबर के बारे में लिखना है। आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या है तो आपको तब धन पूर्णांक, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। इस प्रकार 64 एक प्राकृतिक संख्या है, जबकि कोई भिन्नात्मक संख्या, जैसे कि अगर आपकी कोई जो डिजिट है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, जैसे कि 6 6 24 और 1 25, 25 बटा 4, तो ये आपकी क्या होगी, फ्रैक्शन में डिजिट होगी। फ्रैक्शन में जो यदि आपकी डिजिट होगी तो उस डिजिट को हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ अनगिनत हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनगिनत होते हैं, वो हमारे काउंटेबल नंबर नहीं होते। इसलिए बड़ी संख्याएं या बड़ी प्राकृतिक संख्याओं की हम कल्पना नहीं की जा सकती है। जो हमारी बड़ी संख्याएं होती हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहिए प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वे संख्याएं जिन्हें हम धन पूर्णांक भी कहते हैं, और ये 1 2 3 से स्टार्ट होके, और इसमें जो बड़ी संख्या होती है उनकी हमें क्या करना, कल्पना करना हमारे लिए कोई आसान कार्य नहीं होता है। अब पढ़ते हैं पूरे नंबर क्या होते हैं। हम पूरे नंबर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि 0 1 2, इन सभी को हम होल नंबर कहा जाता है। अर्थात जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें जब हम क्या करते हैं, जीरो को भी शामिल किया जाता है तो इसे संपूर्ण संख्या के रूप में जाना जा सकता है। जैसे 1 के आगे 0 लगा दिया तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से होल नंबर हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसे संपूर्ण संख्या के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण संख्याएं रेखा के दाईं ओर स्थित है। एक लाइन दे रखी है, उसके दाईं ओर जो स्थित होती है वो क्या होती है, संपूर्ण संख्याएं होती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या या पूरी संख्या है। साथ ही ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। जो देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे क्या होते हैं, निगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो भी हमारे नेचुरल नंबर्स में हम इंक्लूड नहीं करके चलते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं होल नंबर की, तो जो हमारा 0 होता है उसको भी हम क्या करते हैं, होल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं, परंतु जो हमारी 0 होती है उसको हम क्या करते हैं, होल नंबर में पूरा का पूरा ऐड करके चलते हैं, क्योंकि इनका एक क्या बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। देखते हैं वे संख्याएं 0 1 2 3 4 आदि को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 99 एक पूर्ण संख्या है, जबकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, जैसे कि आपकी ऋणात्मक संख्याओं में -8 -9 -12 -11 आदि संख्याएं कैसी हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, इनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो संख्याओं के बारे में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी जैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। लगातार कुछ भी आपसे क्वेश्चन n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n n+1/2 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक जितनी भी है सबको जोड़ के आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपकी निकलती है प्राकृतिक संख्याएँ, जिन्हें हम कहते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी। प्राकृतिक संख्याओं में 2 से 10 तक की है, ये भी आप लोगों को पता है कि हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसके बारे में भी क्या होगा, जैसे कि आपसे कहा है कि आप 2 से 10 तक के पहाड़ों का योग क्या होगा, तो 2 से 10 तक के पहाड़ों के में आपका एक x होगा, जो स्टार्टिंग में होगा वह x होगा, x बराबर 2 होगा, और n बराबर आपका कितना होगा, 10 होगा। तो ये जो आपका बन के आएगा, निकल के आएगा 2 × 10 और 10+1/2 होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब 2 से 10 तक के पहाड़ों का योग है तो x बराबर 2, n बराबर 10, इसका जो योग होगा ये निकल के आएगा n 2 × n, ठीक है, फॉर्मूला है इसका, और n+1/2। तो 2 × n का मतलब 2 हो गया x की जगह पे आपका 2 हो जाएगा,
ठीक है, n की जगह पे 10 हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा, अपॉन में आप लोगों का आ जाएगा इसमें 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 110। ऐसे ही आपको घनों का योग भी कह सकता है कि लगातार n तक के प्राकृतिक घनों का योग बताइए। तो घन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपको पता है कि एक वर्ग होता है घन, घन का मतलब होता तो है आपका क्यूब, ठीक है। पर इसमें हम स्क्वायर लेके चलते हैं, जैसे कि n+1/2 और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे। तो आपकी 1 से लेके आप लोगों ने लगातार n तक की पूछा है कोई भी मान लिया हमने 5 तक का कर दिया, ठीक है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, n बराबर 5 योग 5 + 1/2 और 5 × 6 6 6 5 30 और इसकी मल्टीप्लाई करके 225 आ जाएगा आपका n तक की प्राकृतिक संघनों का योग आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।